हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, ये सेट नंबर आपको 5 है। कौन है? सेट नंबर आपको 5 है। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का जो मोस्ट यूजफुल यानी जो आपका सभी परीक्षा में यानी आने वाली संभावित प्रश्न है। देखिए यहाँ पर देखिए एएलपी एंड टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी यानी 3200 जो प्लस प्रश्न है ना, ये सभी अति संभावित प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर एक क्या लिखा है, समीकरण दिया है। इस समीकरण में प्रश्नवाच्य के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा, आपको यही बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका ये श्रृंखला चल रहा है ना, या श्रेणी दिया है, वो किस तरह से दिया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 के बाद में क्या लिखा है, 14 लिखा है, 14 के बाद में 70 लिखा है, 70 के बाद में क्या लिखा है, 210 लिखा है। और आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर पूछा है कि कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर 2 से क्या लिख रहा है, 2 से 14 लिख रहा है। तो 2 से 14 किस प्रकार लिख रहा है, तो 2 में क्या करेंगे, यानी 2 में 7 से गुना कर लेंगे, तो 7 दूनी के 14 हो गया। और 14 से क्या लिख रहा है, देखिए 70 लिख रहा है, तो 14 में क्या करेंगे, 14 5 70, यानी 14 में क्या करते हैं, 5 ले गुना कर लेते हैं, 14 5 70 हो गया। अब देखिए 70 से क्या हो रहा है, 210 हो रहा है, तो 70 से 210 किस प्रकार से हो रहा है, तो 70 में क्या करेंगे, यानी 70 में 3 से गुना करेंगे, यानी 4 3 12, यानी 210 हो गया। ठीक, अब उसी तरीके से यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए एक बार नीचे देखेंगे, 7 है, 7 5 3, तो 5 देखिए 7 माइनस 2 5 हो गया। और आपको 5 में से -2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। और आपको 3 में से क्या करेंगे, -2 कर लेंगे। जब -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 210 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या पूछा है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको पूछा है कि कौन सी संख्या होगी, तो 210 हो जाएगी। कितना होगा, 210 होगा। 210 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए घंटे वाली सुई, देखिए घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में निर्मित कोण कितना होगा। देखिए यहाँ पर पूछा ना कि 23 मिनट में यानी जो घंटा की सुई ना, वो कितने डिग्री के कोण बनाती है, बस यही आपको सवाल पूछा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले क्या होता है, 23 मिनट दिया है, क्या दिया है, 23 मिनट दिया है, लेकिन हम देखेंगे कि 12 घंटा में कितने कोण बनाती है। जब 12 घंटा में, यहाँ पर देखिए लिख लेंगे 12 घंटे। ठीक, 12 घंटे में यानी 12 घंटे में बनाया गया कोण, यहाँ पर बनाया गया कोण लिख देंगे, यानी बनाया गया कोण हो जाएगा। ठीक, कोण हो गया। देखिए 12 घंटे में बनाया गया कोण कितना होता है, 360 होता है। कितना है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। लेकिन वही आपको क्या करेगा, 1 घंटा का, 1 घंटा का 12 घंटे में कितना होता है, 360। अगर 1 घंटा के निकालेंगे तो देखिए 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 1 घंटे में बनाया गया कोण, यहाँ पर कोण लिख देते हैं। ठीक, बनाया गया कोण, तो 1 घंटे में बनाया गया कोण क्या करेंगे, 360 में, यानी 360 डिग्री से क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, क्योंकि 12 से भाग करेंगे तो बढ़ते हैं कितना हो गया, 36, यानी कितना हो गया, 36 डिग्री। यानी 1 घंटे में कितना बना रहा है, यहाँ पर बढ़ती है 36 हो जाएगा ना, तो 36 डिग्री ना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, बढ़ती है 36, ओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, बढ़ती है 36 दिया ना, तो बढ़ती है 36, यानी 3 मिनट में। ठीक, यानी 30 डिग्री बना। कितना, 1 घंटे में कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। लेकिन 1 घंटा में 30 डिग्री बनेगा तो आपको क्या निकालेंगे, फिर 1 मिनट का निकालेंगे। क्या करेंगे, 1 मिनट का निकालेंगे, यानी 1 मिनट का निकाल लेते हैं। यानी 1 मिनट का कोण कितना बनेगा, 1 मिनट का कोण कितना बनेगा, तो 1 मिनट में क्या करेंगे, यानी 30 बचा, यानी 30 डिग्री से, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 मिनट, तो 60 से भाग करेंगे। जब 60 से भाग करेंगे तो कितना बचा, यानी 1/2 डिग्री। कितना बचा, 1/2 डिग्री, यानी 1 मिनट में कोण बनाएगा घंटे का सुई। वही आपसे पूछा है 23 मिनट, कितना पूछा है, 23 मिनट का, यानी 23 मिनट, 23 मिनट में कोण कितना बनाती है। ठीक, 23 मिनट में कोण कितने बनाते हैं, तो 23 मिनट में क्या करेंगे, 1/2 है, फिर इसमें क्या करेंगे, गुना, कितना दिया है, 23, यहाँ पर कितना दिया है, 23 दिया है, तो 23 ले गुना कर लेंगे।
और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भाग कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी 23 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11.5 आ गया। कितना आ गया, 11.5 डिग्री, यानी 11.5 डिग्री कोण बनाएगा कितने में, 23 मिनट में। तो देखेंगे 11.5 डिग्री किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। देखिए इसका कहने का मतलब है कि जो आपका पहला यानी अक्षर है ना वो दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार से तीसरा जो है ना वो चौथी से संबंधित है। तो पूछा है कि पांचवी जो है ना वो छठवीं से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि पहला जो है ना वो दूसरा से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर एस लिखा है, एम लिखा है, आई लिखा है, एल लिखा है और ई लिखा है। इसको किससे संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए ई से संबंधित है, ई लिखा है, एल लिखा है, आई लिखा है, एम लिखा है और एस लिखा है। देखिए किस प्रकार लिखा है, तो एस आपको देखिए यहाँ लिखा है, एम आपको कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, आई आपको यहाँ पर लिखा है और एल आपको यहाँ पर लिखा है और ई आपको यहाँ पर लिखा है। यानी इस प्रकार से समझते हैं। उसी प्रकार से दूसरा भी समझ, देखिए दूसरा क्या लिखा है, दूसरा आपको एम है, देखिए एम लिखा है, ए लिखा है, एस लिखा है, टी लिखा है और ई लिखा है। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद में इसको क्या लिखा है, इसको देखिए ई लिख रहा है, उसके बाद में टी लिखा है, एस लिखा है, ए लिखा है और एम लिखा है। इसको किस प्रकार लिखा है, देखिए उसी प्रकार से देखिए एम हो गया, एम के बाद में फिर क्या लिखा है, ए लिखा है, तो ए हो गया। फिर इसके बाद में कितना लिखा है, फिर इतना हो गया। फिर इसके बाद में देखिए ई हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर टी हो गया, फिर इसके बाद में एस हो गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी लिखेंगे। देखिए चौथा जो आपका पांचवा जो है ना वो छठवां से समझते हैं। एस लिखा है, टी लिखा है, ए लिखा है, आर लिखा है और भी लिखा है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इधर ला देंगे और यहाँ पर भी इधर ला देंगे और इसको क्या करेंगे, इधर कर देंगे और इसको भी इधर करेंगे और ई वाला को बीच में रखेंगे। देखिए पहले क्या हो गया, भी हो गया, भी के बाद में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर के बाद में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा, टी के बाद में एस हो गया। यानी देखिए पांचवी जो संख्या है ना वो छठी से किस प्रकार संबंधित है, यानी भी आर ए टी एस। देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी देखेंगे ना कि आपको भी आर ए टी एस किस ऑप्शन में दिया है, यानी भी आर टी एस, भी आर ए टी एस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि क्यू एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और दक्षिण दिशा की ओर 42 मीटर चलती हैं। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, क्यू यहाँ पर क्या करते हैं, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है। आप देखिए यहाँ पर क्यू, तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्यू रख लेते हैं। क्यू चलना प्रारंभ करते हैं किधर, दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ चलती है। कितना चला है, 42 मीटर चला है, तो यहाँ आपको 42 मीटर लिखेंगे। फिर देखिए फिर वहाँ से वह दाएँ मुड़ता है, किधर मुड़ता है, दाएँ मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ेगा तो इधर चलेगा, दाहिने मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। कितना चलता है, 2 मीटर, तो 2 मीटर चला दिए। फिर उसके बाद में दिया कि वह पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर चला। कितना चला, 30 मीटर। तो इसको हम क्या करते हैं, 30 मीटर रख लेते हैं, चलता है 30 मीटर। और फिर बाएं मुड़ता है और आपको 10 मीटर चलता है, दाहिने नहीं बाएं, तो बाएं इधर होगा, ठीक, बाएं मुड़ेगा और 10 मीटर चलता है। कितना चला है, 10 मीटर चलता है। तो क्यू का मुख किस दिशा में है, पूछा है कि क्यू का मुख किस दिशा में। देखिए तो क्यू का मुंह अब किस दिशा में, देखिए इस यानी इधर चल रहा है, किधर चल रहा है, इधर की तरफ चल रहा है। तो इधर किधर है, देखिए यहाँ से किस तरह चल रहा है, देखिए यहाँ पर, तो ये आपको पश्चिम की दिशा जा रहा है, किधर जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है। यानी आपको बोला है कि क्यू का मुख किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा में। यहाँ पर देखिए पश्चिम दिशा में, तो देखेंगे पश्चिम किस दिशा, यानी किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर पश्चिम लिख देते हैं, ठीक, पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा में देखेंगे पश्चिम किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका
पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या की संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से संबंधित है। देखिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर कह दिए 3, यानी 3 12 से संबंधित है, उसी प्रकार से 25 78 से संबंधित है, तो 21 आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिए 3 दिया है, 3 अनुपात क्या लिखा है 12, और समानुपात क्या लिखा है 25, और अनुपात क्या लिखा है 78 लिखा है, और फिर समानुपात कितना दिया है 21, और आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 3 से 12 किस प्रकार रहा है, तो 3 में क्या करेंगे, 3 में देखिए आपको 3 से गुना करते हैं तो तितली का 9 हो गया, और 9 में 3 जोड़ देते हैं तो 9 3 कितना हो गया 12 हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर किस प्रकार लिखा है ना, तो 25 ले क्या लिख रहा है 78 लिख रहा है, 25 ले एक क्या है 78 है, तो 78 किस प्रकार लिख रहा है, तो 25 में क्या करते हैं 3 से गुना करते हैं, 25 नहीं 75, अब 75 में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 11, यानी 21 दिया ना, 21 में क्या करेंगे 3 से गुना करके और प्लस 3 जोड़ देंगे, तो जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 21 में 3 से गुना करेंगे तो 21 3 63 हो गया, 63 में जब 3 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। यानी 21 किससे से संबंधित है 66 से, तो 66 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न उत्तर दे, यानी प्रश्न का उत्तर दे। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं यानी व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। यहाँ पर क्या दिया है डॉक्टर को, ये आपको डॉक्टर को दर्शाया है, ठीक, यानी फैमिली यानी यहाँ पर महिलाएं को दर्शाया है, और फिर यहाँ पर क्या है टैक्स प्रेवियस यानी आपको यहाँ पर किसको दर्शाया, यानी करदाता को, किसको दर्शाया है करदाता को। तो यहाँ पर दिया है ना कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी हैं किंतु डॉक्टर नहीं है, यानी डॉक्टर नहीं होना चाहिए, करदाता भी होना चाहिए, और ऐसी कितनी महिलाएं हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपको जो डायग्राम बनाया है ना उसमें देखेंगे, क्या करेंगे डायग्राम में देखेंगे। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो यानी अभी क्या है करदाता है, लेकिन किंतु आपका डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये किसका है, ये रेड वाला, देखिए रेड वाला आपको दर्शाता है किसका है यानी डॉक्टर का। फिर उसके बाद में यहाँ पर रखते हैं यानी ई वाला किसका है, तो ई वाला आपको महिलाएं का है, किसका है महिलाएं का। ये ब्लैक आपको देखिए यहाँ पर ब्लैक क्या हो गया, ये आपको करदाता का हो गया, क्या करदाता का हो गया। अब इसके बाद में अलावा देखिए अब इसमें क्या बोला है, इसमें आपको ऐसी महिला को छटना है जो करदाता भी है लेकिन डॉक्टर नहीं है। देखिए ये आपको डॉक्टर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 36 क्या हो गया, ये फैमिली में आ गया। अगर 22 लेंगे तो 22 आपको क्या में आ गया, डॉक्टर और फैमिली में आ गया, तो डॉक्टर को नहीं लेना है, इसको नहीं लेंगे। अगर इस यहाँ पर देखेंगे 8 को, तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है कि जो महिला भी है और आपको करदाता भी है। तो देखिए ऐसी वो आपको 15 दिख रहा है, ऐसी संख्या 15 दिख रही है जो महिला है लेकिन करदाता भी हैं, महिला है और करदाता है। और डॉक्टर में देखिए ये डॉक्टर में मिला है तो डॉक्टर में नहीं मिला है, यानी ऐसी 15 संख्या है। कितनी है 15 संख्या है जो क्या है, जो ऐसी महिला यानी 15 महिलाएं हैं, यहाँ पर लिख देते हैं महिलाएं, ठीक, ऐसी 15 महिलाएं हैं जो करदाता भी हैं, क्या है करदाता है। यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक निश्चित कुछ भाषा में यानी TRIP को यानी WULS और सोम यानी SOME को यानी PRVH लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में यानी CLAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि TRIP को यानी WULS किस प्रकार से लिखा है, ठीक उसी प्रकार से CAL को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको दिया है T दिया है, देखिए यहाँ पर T दिया है TRI, ठीक, इसके बाद में P लिखा है। अब इसको किस प्रकार लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है WULS लिखा है। देखिए T से क्या लिख रहा है W, R से क्या लिख रहा है U लिख रहा है, और I से क्या लिख रहा है L लिख रहा है, और P से क्या लिख रहा है S लिख रहा है। ये किस प्रकार लिख रहा है, देखिए T में क्या करते हैं,
टी में 3 जोड़ देंगे, जब टी में 3 जोड़ देंगे ना तो आपको कितना आ जाएगा डब्लू, और आर में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो आपको कितना आ जाएगा यू आ जाएगा, और आई में क्या करेंगे 3 जोड़ देते हैं, जब आई में भी 3 जोड़ देंगे तो आपको एल आ जाएगा, और पी में यानी 3 जोड़ देंगे तो एस आ जाएगा। यानी क्या क्या है कि टी आर आई पी में 3 जोड़ने के बाद में इतना आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एम दिया है, यहाँ पर एस यानी एस है, ठीक एस ओ यानी एम ई, इसको क्या लिख रहा है, इसको आपको देखिए यहाँ पर भी लिखा है, आर लिखा है, पी लिखा है, एच लिखा है, इसको किस प्रकार लिखा है देखिए भी से एस ले क्या लिख रहा है भी लिख रहा है, यानी एस ले भी लिख रहा है तो प्लस 3 किया है, ओ से आर लिख रहा है तो प्लस आपको 3 किया है, और एम से पी लिखा है तो यहाँ पर प्लस 3 किया है। अगर उसी प्रकार से देखिए ई को क्या करेंगे, ई में जब 3 जोड़ देंगे तो आपको एच आ जाएगा। अब उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा है सी ए, सी के बाद में एल दिया है, ठीक सी एल, यहाँ पर सी एल ए एन, इसमें क्या करेंगे इसमें आपको भी 3 जोड़ेंगे, जब प्लस सी में प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जब प्लस 3 जोड़ेंगे तो सी ई एफ यानी एफ आ जाएगा, और एल में क्या करेंगे प्लस 3 जोड़ देते हैं, जब एल एम एन ओ यानी ओ आ जाएगा, और फिर ए में क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं, जब ए में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर डी आ जाएगा, और एन में भी आपको प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा क्यू आ जाएगा, कितना आ गया क्यू आ गया। तो किस यानी किस प्रकार समझते हैं देखिए सी एल ए एन को क्या लिखेगा आपको एफ ओ डी क्यू देखेंगे किस ऑप्शन दिया है एफ ओ डी क्यू यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष ले कुछ प्रश्न दिया है। देखिए यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, कथन आपको बोला ना कि सभी खिलौना प्लास्टिक है, कथन के अनुसार आपको निष्कर्ष भी देखते हैं। क्या करते हैं पहले कथन के अनुसार डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद में निष्कर्ष को देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया, सभी खिलौना प्लास्टिक है, क्या है सभी खिलौना, तो मान लीजिए ये क्या हो गया, ये छोटा सा इसको हम खिलौना यानी खिलौना के लिख देते हैं, ठीक यानी खिलौना में क्या हो गया खिलौना हो गया, ठीक यहाँ पर खिलौना लिख देते हैं। ये सभी खिलौना क्या है ना, यहाँ पर लिख ले कि सभी खिलौना प्लास्टिक है, यानी प्लास्टिक के अंदर में रख लेते हैं, ये प्लास्टिक रख लेते हैं, पी हो गया, सभी प्लास्टिक क्या हो गया खिलौना, सभी प्लास्टिक क्या हो गया खिलौना हो गया, यहाँ तो सही है। फिर उसके बाद में आगे बोल रहा है कि सभी प्लास्टिक डिस्पोजेबल हैं, सभी जो प्लास्टिक है ना वो डिस्पोजेबल हैं, तो मान लीजिए इसको क्या करते हैं डिस्पोजेबल रखते हैं, यानी डिस हो गया यानी डिस्पोजेबल, देखिए डिस्पोजेबल हो गया, एल हो गया डिस्पोजेबल। यहाँ पर क्या बोला कि सभी प्लास्टिक डिस्पोजेबल है, जिस तरह से आपको कथन बोलेगा उसी तरह से हम आपको डायग्राम भी बनाएंगे। देखिए हो गया, फिर उसके बाद में आगे क्या दे, कुछ खिलौना फाइबर है, क्या बोल रहे हैं कुछ जो खिलौना है ना फाइबर है, तो खिलौना और इसको हम क्या रखते हैं फाइबर में, यानी यहाँ पर फाइबर रखते हैं, इसमें क्या दिए फाइबर दिए ना, यहाँ पर हम फाइबर रखते हैं। देखिए फाइबर हो गया, अब यहाँ पर फाइबर हो गया, ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के अनुसार हम आपको डायग्राम बना लिए। अब आपको निष्कर्ष देखेंगे कि निष्कर्ष क्या बोल रहा है। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसमें देने कि कुछ फाइबर प्लास्टिक है, इसमें बोल रहा है कि कुछ फाइबर प्लास्टिक है। देखिए कुछ जो फाइबर है ना वो प्लास्टिक है, तो फाइबर और प्लास्टिक के में देखेंगे, देखिए फाइबर जो है ना, देखिए फाइबर आपको खिलौना में भी गया है और डिस्पोजेबल में भी गया है और यहाँ पर आपको प्लास्टिक में भी गया है, यानी आपको ये 1 नंबर सही बोल रहा है कि कुछ फाइबर जो है ना वो प्लास्टिक है, ये सही बोल रहा है। फिर उसके बाद हम दूसरा देखेंगे कि कुछ डिस्पोजेबल फाइबर है, यानी डिस्पोजेबल भी कुछ फाइबर है और आपको खिलौना भी कुछ है, यानी तीनों कुछ कुछ यानी फाइबर है, यानी ये भी आपको सही बोल रहा है, दूसरा भी आपको सही बोल रहा है, दूसरा सही है। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा देखिए कि कोई भी फाइबर डिस्पोजेबल नहीं है, तीसरा क्या बोल रहा है कि कोई भी फाइबर डिस्पोजेबल नहीं है, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि फाइबर में डिस्पोजेबल है, यहाँ बोल रहा है कि नहीं है, यानी इसका मतलब कि ये गलत बोल रहा है, हमको डायग्राम में दिख रहा है कि है, यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं है, यानी आपको ये गलत बोल रहा है। इसमें क्या होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी निष्कर्ष देखिए केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन करता है, केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस का स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं
और स्थान गुना और भागा के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाए तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर यानी कितना मान आएगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, प्रश्न एक बार अच्छे तरीका से हम समझते हैं। इसमें बोल रहा है ना कि अगर प्लस के जगह पर माइनस रखेंगे और गुना के जगह पर भागा रखेंगे, परस्पर चिन्ह को बदल देंगे, इस समीकरण किस तरह से यानी सही यानी संतुलित बन जाएगा, यानी समीकरण को सही बनेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ पाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कौन सी संख्या हम बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, यहाँ पर आपको 6 यानी 8 माइनस क्या दिया है 13 प्लस 18 भागा 9 गुने 3 बराबर वाट दिया है। अब इसको क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। जब चिन्ह को बदलेंगे तो क्या करें, यानी चिन्ह को बदलने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि प्लस के जगह पर माइनस, तो प्लस कहाँ दिया है, यहाँ पर इसको हम माइनस रखेंगे और इसको हम प्लस कर लेंगे। फिर आपको आगे दिया है, देखिए आगे दिया है कि गुना, गुना के जगह पर क्या लिखा है भागा, तो गुना के जगह पर क्या करते हैं भागा लिख देते हैं और भागा के जगह पर क्या करेंगे गुना कर लेंगे। यानी चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण किस तरह बना, देखिए 8 हो गया, 8 आपको प्लस हो गया, फिर 13, फिर क्या हो गया माइनस, फिर आपको 18, फिर आपको गुना, फिर आपको 9, यहाँ पर भागा हो गया 3 और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक, देखिए पहले क्या करेंगे, इसमें पहले प्रक्रिया करेंगे आपको भाग का। तो जब हम भाग कर लेंगे तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए भाग कर लेते हैं तो तितली के 9 हो गया, इसको भाग करेंगे तो 9 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, देखिए 8 हो गया और 8 के बाद में क्या है, 8 के बाद में आपको 13 है, 13 हो गया। और यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए 18 कितना होता है 54, तो माइनस कितना हो जाएगा 54 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, अगर 8 2 10 यानी इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। कितना हो गया 21, और 21 में और यहाँ पर 54 दिया है, क्या दिया है 21 और माइनस 54 दिया है। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -33 आएगा। कितना आएगा -33 आ जाएगा। इसमें देखेंगे ना कि -33 आ गया, कितना आ गया -33 आ गया। यानी -33 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर, तो -33 यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको 9 था, यहाँ पर 10 नंबर है, कितना है ये 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया ना कि P Q R S और T एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। किधर बैठे हैं, उत्तर की तरफ। तो देखिए यहाँ से क्या रखते हैं, ये आपको 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 5 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे यहाँ तक तो हो गया, और यहाँ से पूछा है कि न तो Q और न ही एस एक पंक्ति के मध्य पर बैठा है, ना एस बैठल बा और ना ही क्यू बैठा है। ठीक, दोनों में कौन नहीं बैठा है। तो बोल रहा है कि आर एस के ठीक बगल में बैठा है। आर जो है ना वो एस के बगल में बैठा है। आर जो है ना एस, तो मान लीजिए इसको हम आर रख लेते हैं। आर जो है ना वो एस, देखिए आर जो है ना एस, यहाँ पर आर जो है आर एस के ठीक बगल में बैठा है, तो एस के ठीक बगल में बैठा है। जबकि P और T एक पंक्ति के सिरे पर है। P मान लीजिए P और यहाँ पर T रख लेते हैं। P और T क्या है, एक सिरे पर है। यहाँ पर भी आपको T रखेंगे, यहाँ पर P रख लेंगे, एक सिरे पर हो गया। फिर उसके बाद में आगे क्या बोल रहा है, इसको हम Q रख लेते हैं, यहाँ पर Q रख लेते हैं, और फिर यहाँ पर क्या रखेंगे Q और S रख लेंगे। Q और S हो गया। आपसे क्या पूछा है, हो गया जबकि P और T एक सिरे पर है, पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर कौन बैठा है। अब बोल रहा है कि पंक्ति के इस पंक्ति में मध्य स्थान पर कौन बैठा है। तो मध्य स्थान में आपको क्या दिख रहा है, यानी 2 इधर से काट लीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से, यानी बीच में कौन बैठा है, आर बैठा है। बीच में कौन बैठा है, आर बैठा है। तो आर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए एल के जे एच एफ यानी जी एफ डी और एस एक इमारत की 8 अलग अलग मंजिल पर खड़े हैं रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल पर क्रमांक 1 और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 और इसी तरह सबसे ऊपरी वाली मंजिल का 8 है। तो यहाँ पर पूछा है कि एल के ठीक एक ही ऊपर और जी के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है और केवल एक। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर मंजिल लिख देते हैं, यहाँ पर मंजिल हो गया, यानी मंजिल हो गया। फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं, व्यक्ति। यहाँ पर क्या लिखते हैं, व्यक्ति, यानी यहाँ पर व्यक्ति लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति हो गया।
तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है ना कि आपको मंजिल यानी नीचे से कितना है, यहाँ पर बोल रहा है 1 से लेकर 8 तक। देखिए 8 हो गया यहाँ पर, फिर उसके बाद में क्या रखेंगे, मंजिल पहले देखेंगे ना, मंजिल को ज्ञात करना है। यानी 8 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ना इसी तरीका से, यानी आपसे क्या पूछा है कि ए के एल, यानी एल है ना, एल के ठीक एक मंजिल ऊपर है, यानी के ठीक एक मंजिल ऊपर कौन है, एल है। तो यहाँ पर के किस पर रखते हैं, के आपको यहाँ रखते हैं, के हो गया, देखिए यहाँ पर के हो गया, के से क्या रखेंगे, एक मंजिल ऊपर क्या हो गया, एल हो गया। फिर उसके बाद आगे दिया है मंजिल ऊपर है, और जी के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है, जी के एक मंजिल कौन नीचे रहता है, एल रहता है, तो जी यहाँ पर रख लेंगे। अब फिर उसके बाद में आगे दिया है रहता है केवल के एच और एल के बीच में रहता है, जो के है ना वो एच और एल के बीच में रहता है, एच और एल के बीच में कौन रहता है, के रहता है, तो के हो गया बीच में। अब फिर उसके बाद में आगे दिया है कि ठीक रहता है जबकि एच जे के ठीक एक के मंजिल ऊपर रहता है, क्या है जो एच है ना, एच जे के एक मंजिल ऊपर रहता है, तो एक मंजिल ऊपर रखने के लिए यहाँ पर हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या दिए, यहाँ पर हो गया रहता है केवल डी एस और जे के बीच में रहता है, जो डी है ना, डी वो एस और जे के बीच में रहता है, एस और जे के बीच में कौन रहता है, डी रहता है, तो यहाँ पर हम डी रख लेंगे और यहाँ पर एस रख लेते हैं, एस और जे के बीच में कौन हो गया, डी हो गया। फिर उसके बाद में क्या दिए, एफ 8वीं मंजिल पर है, तो एफ आपको यहाँ पर रख लेंगे 8वीं मंजिल पर। अब आपसे क्या पूछा है, इस सबको हम क्या करिए, जबकि एस पहली मंजिल पर रहता है, यहाँ पूछा है कि 8वीं मंजिल पर रहता है जब एस इतना मंजिल पर रहता है, हो गया। अब पूछा ना कि के किस मंजिल पर रहता है, पूछा है कि के किस मंजिल पर रहता है, तो के आपको किस मंजिल पर दिख रहा है, के किस मंजिल पर दिख रहा है, तो के आपको 5वें मंजिल पर दिख रहा है, किस पर, 5 मंजिल पर दिख रहा है, यानी 5 मंजिल पर, कितने पर, 5वीं मंजिल पर। तो देखेंगे 5वीं मंजिल किस ऑप्शन में दिया है, यानी आपको ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।